हेलो एंड वेलकम टू TAGR जादू। TAGR जादू में आप सभी दोस्तों का मैं मधुकर मोखा तहे दिल से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज 10वां दिन है और हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर जिसका टाइटल है हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। दोस्तों, सबसे पहले तो आभार व्यक्त करते हैं लेखिका रांडावन का व थिंक एंड ग्रो रिच एकेडमी के CEO श्रीमान सिद्धार्थ शाह साहब का और सभी मेंटर्स व आप TAGR जादू के सभी सदस्यों का। आप हैं तभी तो हम हैं। आइए आप ही हैं दोस्तों, आपके फीडबैक आ रहे हैं, आपके सक्सेस स्टोरीज जो व्यक्तिगत रूप से मुझे भेज रहे हैं। आपका हृदय से आभार, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लेखिका यहाँ पे कोट के साथ शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का कि कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं होता जितना कि धन्यवाद लौटाना। सेंट एम्ब्रोज की ये बात है, कथन है। साथियों, हमने भी प्राचीन जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उसमें बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। कहते हैं ना, ये दुनिया, ये प्रकृति हमें देती कुछ नहीं, बस सिर्फ लौटाती है। जो आप बो रहे हैं वही आपके पास 100 गुना 1000 गुना होकर वापस लौटता है। जैसे बीज आप बोते हैं एक, लेकिन आपके पास वापस मात्रा में वृद्धि होकर मिलता है। तो कृतज्ञता भी एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जितनी भी जिसकी ओर निर्देशित करते हैं ये उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती हुई जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। यह जादुई सुनहरे कण होते हैं ना, वैसी मान सकते हैं। तो जब भी आप किसी चीज को प्राप्त करते हैं तो बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप सचमुच में उन पर जादुई धूल छिड़काव कर रहे हैं। और जिस किसी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं, इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो, ऑफिस, स्टोर्स, रेस्टोरेंट, लिफ्ट, बस या ट्रेन, आमने सामने हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, हम उनकी बहुत सारी सेवाएं लेते हैं। साथियों, उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं। जैसे ही वे लोग आपके स्टोर्स या रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी के ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं, ऑफिस के कर्मचारी हैं, जो लोग सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं, आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं, आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत सोचें कि भाई पैसा दे रहे हैं। नहीं, पैसा दे रहे हैं ये तो आप कार्य की जो उनका हक है वो दे रहे हैं, लेकिन धन्यवाद के हकदार वो हैं। काम तो आपको करके दे रहे हैं ना, सेवा दे रहे हैं ना पैसे के बदले में भी। तो आप ऐसा ना सोचें कि हम भाई पैसा दे रहे हैं तो उसका इक्वलेंट हो गया। नहीं, जितनी ज्यादा आप कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, धन्यवाद देंगे, उतने ही आपकी तरफ वो लौट के आएगी वापस और जादुई तरीके से ये आपके पूरे जीवन को बदल देंगी। तो साथियों, आज दिन भर इस चीज का अभ्यास करें। अपने घर में काम करने वाले नौकर, काम वाली बाई या रोड की सफाई करने वाले नगर पालिका के कर्मचारी या अपने ऑफिस के ऑफिस बॉय या जो आपको चाय पानी पिला रहे हैं, वो जो भी जहाँ पे बस में जा रहे हैं तो बस के ड्राइवर, कंडक्टर, जितने भी लोग जहाँ से आप सेवाएं लेते हैं, उनको दिल से बोलेंगे
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यदि आप उनको रूबरू सामने बोल सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो आप मन में भी भावना के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे यदि आप कहीं पे साफ चमचमाता हुआ कहीं फर्श देख रहे हैं तो जिसने भी सफाई की है उसके लिए आभार व्यक्त कर सकते हैं। आप कोई बड़ा सा अच्छा सा पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं तो जिन्होंने भी पुल बनाया है आप कह सकते हैं पुल बनाने वालों के धन्यवाद, धन्यवाद। वह भावना उन लोगों तक पहुंच जाएगी और वह आपकी तरफ लौट कर वापिस आएगी। साथियों, यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्टिंग पॉइंट आता है कि कई बार क्या होता है कि आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ हो सकता है बदतमीजी से पेश आ गया हो या आपकी सेवा वैसा ध्यान नहीं दे पाया जैसा आप स्वयं को हकदार मानते हैं। हाँ, ये गड़बड़ मामला है। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन एक बात समझ लें साथियों, कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो हो, कृतज्ञ होने का चुनाव करें। चाहे जो हो, मतलब जो हो, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने के से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है हो सकता है वह किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा हो सकता है उसका स्वास्थ्य खराब हो ये भी हो सकता है कि उसका कोई उसने प्रियजन को खो दिया हो अभी और जीवन में टूटा हुआ हो, हताश हो। उसकी अपनी जिंदगी है, न जाने उसकी क्या क्या परिस्थितियां होगी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हमें तो एक ही बात को याद रखना है कि आपकी कृतज्ञता और दयालुता के साथ उन दिनों में होने वाली सबसे जादुई चीज कर सकते हैं। यहाँ पे फाइलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया एक फिलोसोफर हुए, उन्होंने क्या कहा है कि दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है अपनी जिंदगी का। तो दोस्तों, यदि आप किसी की मदद के लिए फोन पर भी धन्यवाद देना चाहते हैं, याद रखिए तो आप सिर्फ ऐसे ही धन्यवाद शब्द भरने उछाल दें, ओके थैंक यू। इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद, मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद, मेरी मुश्किलों को सुलझाने के लिए धन्यवाद, मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जैसे आप सभी टीएजआर जादू के सदस्यों व बाकी सभी दोस्तों को मेरा पॉडकास्ट सुनने के लिए, उसको लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। साथियों, जब भी किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हैं तो उस वक्त उनके चेहरे के सामने जरूर देखें। यदि आप उसके सामने मौजूद हैं फिजिकली, तब आप उनकी नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उनकी ओर देखते हुए कहें, तभी वह कृतज्ञता महसूस करेगा, नहीं तो वह ऊपर से निकल जाएगी। आपकी कृतज्ञता का इतना असर नहीं रहेगा, वो जादुई धूल भी ग्रहण नहीं कर पाएगा। कहते हैं ना, आंखें ही हमारी सबसे बड़ी रिसेप्टर हैं। 70% हम सारी चीजें इसी से रिसीव करते हैं। आंखें बोलती हैं। सिर्फ आंखों के अंदर वो चमक और वो भाव रहेगा तो सामने वाला बिना कुछ कहे ही समझ जाता है आपकी भावनाओं को। तो आगे से हम ध्यान रखें, जितना अधिक इसको महसूस करेंगे कृतज्ञता को और जादुई धूल का, उतना ही जबरदस्त असर दिखेगा। तो आगे से एक भी ऐसा मौका नहीं गंवाएं, एक भी ऐसा अवसर न गंवाएं जब हम किसी ने हमारी मदद की हो और हम उसको ये धन्यवाद ना दे पाएं। यदि ऐसा हो भी जाता है दिन में, तो याद करके आप पुनः उन लोगों को धन्यवाद दे सकते हैं जो दिन भर आपकी सेवा करते हैं,
जो देश सेवा के लिए हम हमारे सैनिकों को धन्यवाद दे सकते हैं, स्कूलों के लिए टीचर्स उनको धन्यवाद दे सकते हैं, सफाई कर्मचारियों को धन्यवाद दे सकते हैं, दूध वालों को दे सकते हैं, किसानों को दे सकते हैं, सब्जी वालों को दे सकते हैं। कितनी सेवाएं हम लोग लेते हैं, उन सभी को दिल से धन्यवाद दे सकते हैं। तो आज के अभ्यास के अंदर दोस्तों, आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या मन ही मन उनकी सच्ची प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता को महसूस करें और हमेशा नियमित अपनी 10 नियामतों को लिखें और उसके अंत में धन्यवाद 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 कहें। और रात को जादुई पत्थर को हाथ में लेके जादुई शब्द धन्यवाद करके विश्राम करें। साथियों, आज 10वें दिन के इस चैप्टर में हम यहीं पे विराम देते हैं और कल 11वें दिन में सब्जेक्ट टॉपिक रहेगा जादुई सुबह। जब भी आप सुबह जागें तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना, प्रेम करना एक सौभाग्य है। दोस्तों, हम कितने खुश नसीब हैं जो सुबह उठते ही पहला थॉट परमात्मा का, इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। क्योंकि संसार में रात को जब सोते हैं तो पूरी पृथ्वी पर लगभग 1.25 लाख लोग उठते नहीं हैं और हम भाग्यशाली हैं कि हम उठ जाते हैं। तो दोस्तों, कल मिलते हैं नए एपिसोड में और तब तक के लिए हमेशा की तरह आप तो बस हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें व सुनते रहें मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। जय हिंद, जय भारत।